हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल लर्न विथ रूबी सरोज। आज से मैं आप लोगों के बीच में भारत का भूगोल स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताऊँगी और मुझे जब जब समय मिलेगा आप लोगों के बीच में जो है कि मैं लेकर आऊँगी भारत का भूगोल, एक एक टॉपिक बताऊँगी जिससे आप इसको पढ़ेंगे और तो आपका जो भी भारत का भूगोल से क्वेश्चन बनेगा आप लोग आसानी पूर्वक उसे हल कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ भारत का जो है कि क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य कौन कौन हैं, उसकी राजधानी कब बनी और लेटेस्ट कौन सा राज्य है जिसका जो है कि वो पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन बना है। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो जम्मू कश्मीर है इसकी जो राजधानी है श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी लेह है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का ये घोषणा हो गया था कि 5 अगस्त 2019 को ये घोषणा हुआ था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नई राजधानी बनाए गए। पहले जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन इसे विशेष राज्य के दर्जा से हटा करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसे आप ध्यान में रखें। और नेक्स्ट देखिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ पे देखिए दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक करके एक उसकी राजधानी जो नई बनाई गई वो क्या बन गया, तो दमन बनाया गया। वो कब बनाया गया, तो ध्यान में रखिए कि 26 नवंबर 2019 को घोषणा हुआ था और 26 जनवरी 2020 को ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 26 नवंबर 2019 को घोषणा हुआ, लेकिन 26 जनवरी 2020 को ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इधर देखिए ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की भी राजधानी क्या है, कवरत्ती है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी और बेंगलुरु की राजधानी क्या है, कर्नाटक क्या है, बेंगलुरु। और केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश का जो है अमरावती है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ का रायपुर और यहीं पे देख लीजिए पुडुचेरी है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला है, तो पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है। पुडुचेरी का एक जिला है जो कि यनम, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और माहे जो है केरल में है। और उसी तरह से कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से आप जानते रहें कि पुडुचेरी है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। और इधर देखिए कि बिहार की जो राजधानी है पटना है, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, सिक्किम का गंगटोक है और यहाँ पे मेघालय का शिलांग है, त्रिपुरा का क्या है, त्रिपुरा का अगरतला है। और इसके बाद जो है कि मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम का दिसपुर। और इधर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और ये बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो आप ध्यान में रखें कि टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं
और उसकी जो है कि आप लोग इजी समझ के इसे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो है कि 28 राज्य को अपने माइंड में सेट कर ले कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, किसकी उसकी राजधानी क्या है, और लेटेस्ट कौन सा राज्य या राजधानी बना है, कौन केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो इतना क्वेश्चन जब याद कर लेंगे तो आप, और यहाँ से मेन चीज़ याद करने का मैप क्यों है कि आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा जो है कि जैसे कि नेपाल कितने राज्यों से लगा है, भूटान कितने राज्यों से लगा है, तो इसे अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी पूर्वक जो है कि बता सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भारत का जो है कि ऐसा राज्य जो स्थलीय तटीय दोनों सीमाओं को स्पर्श करता है वो कौन सा राज्य है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य कि स्थल और तट दोनों सीमा से लगा है, तो ध्यान दीजिए, ये गुजरात और इधर ये पश्चिम बंगाल, ये स्थल और तट दोनों से लगा हुआ है। दो राज्य ऐसे हैं जो कि गुजरात और पश्चिम बंगाल है, ये स्थल और तट दोनों को स्पर्श करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक राज्य के साथ लगती है। भारत का वो कौन सा राज्य है जो केवल एक राज्य के साथ लगती है। तो ध्यान दें कि जो सिक्किम है, ये सिक्किम जो है कि इस जो है कि किसे केवल पश्चिम बंगाल के साथ स्पर्श करती है। किसके साथ? तो केवल इस पश्चिम बंगाल के साथ स्पर्श करती है। और क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वो क्या है? लद्दाख है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख है। और इसके बाद जो है कि और क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो कौन है? तो राजस्थान है। याद रखें, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो सबसे छोटा राज्य जो है कि गोवा है। क्या है? गोवा है। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। उसी तरह से पूछे कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कि यूपी है, जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो सिक्किम है। ये सिक्किम राज्य जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। उसी प्रकार पूछे कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दिल्ली जो है कि जनसंख्या के आधार पर यहीं पे दिल्ली है, यहाँ पे जो है कि वो सबसे क्या है? बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है। ये जनसंख्या के आधार पर है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप है। उसी प्रकार से पूछे कि 7 बहनों के नाम से किसे जाना जाता है, तो 7 बहनों के नाम से जो है कि ये उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य उन्हें जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में और इसी 7 बहन में एक और राज्य जुड़ जाए, अगर सिक्किम को जोड़ दिया जाए तो ये 8 बहन के रूप में भी जाना जाएगा। ठीक है। लेकिन अक्सर पूछा जाता है 7 बहनों का राज्य कौन है, तो ये सारे हैं, एक शामिल कर देंगे 8वां, तो सिक्किम है। तो ये 7 राजधानी जो है कि याद रखें, जो उत्तर पूर्व में है इसे 7 बहनों का राज्य कहा जाए, चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 राज्य हैं। लेकिन ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। 8वां जो है कि अगर इसमें शामिल कर देंगे तो कौन है? सिक्किम है। तो भारत की अगर ऐसे पूछे कि भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो भारत में टोटल जो है कि 18 राज्य हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि पूछे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं,
तो 18 राज्य हैं, भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखें। अगर ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बता दी, और उसी प्रकार पूछे भारत के साथ सिर्फ स्थलीय सीमा से लगे देश कौन सा है, भारत के साथ वो कौन सा देश है जो केवल स्थल से लगे हैं, तो 4 हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, इसके बाद कौन सा है, चीन है, इसके बाद नेपाल है, भूटान है। ये चीन, जैसे चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान, ये 4 राज्य हैं जो कि भारत के साथ सिर्फ स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो इसे ध्यान में रखें। अब भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा से लगे देश कौन है, तो स्थल और जल दोनों से पूछे तो उसमें ध्यान रखें कि ये पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है कि म्यांमार है। इसके बाद जो है कि म्यांमार है, वहाँ पे जो है कि ये टोटल जो है कि 3 जो है कि देश हैं जो कि स्थल और जल दोनों से हैं। कौन कौन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके बाद जो है कि म्यांमार है। ये 3 जो है कि देश हैं जो कि स्थल और जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाने वाले देश, केवल प्राकृतिक सीमा, ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाने वाले कौन हैं, तो प्राकृतिक सीमा बनाने वाले जो हैं वो नेपाल, भूटान और कौन सा है, म्यांमार है। ये केवल प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। भारत के साथ कृत्रिम सीमा बनाने वाला कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। भारत के साथ कृत्रिम सीमा, जिसे मतलब मानवीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो उसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और जो है कि चीन है। क्या है, चीन है और बांग्लादेश है। तो इतना ध्यान में रखें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये जो है कि भारत के साथ कृत्रिम सीमा बनाने वाले देश हैं, वो 4 देश हैं। भारत की सीमा पर स्थित जो है देशों की लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई भी पूछा जाता है, तो उसे भी याद रखिए। अगर ये देखिए कितना 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले, याद कर लेंगे तो आपको कितना चीज़ याद करने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। अगर किससे किससे टच करती है, भारत की जो सीमा पर स्थित देश है जो लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई पूछ ले जाता, तो आपको याद होना चाहिए। अगर पूछे कि बांग्लादेश, सबसे बांग्लादेश जो है कि ये 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है इसकी केवल लंबाई पूछे कि कितना लंबाई है, तो याद रखें कि 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश की। उसी तरह से जो चीन है, चीन की जो सीमा वो कितने उसकी राजधानी है, सॉरी उसकी लंबाई कितनी है, तो 3488 किलोमीटर। चीन का कितना है, 3488 किलोमीटर है। उसी तरह से पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर है। और नेपाल की कितना है, तो ये 1751 किलोमीटर है। उसी तरह से इधर इसके बाद है म्यांमार। म्यांमार की जो है कि इसके बाद है यहाँ जो कि टच करता है अरुणाचल प्रदेश को, तो ये म्यांमार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ध्यान में रखिए कि म्यांमार की तो वो 1643 किलोमीटर है। कितना है, 1643 किलोमीटर। उसी तरह से भूटान, भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर है भूटान का। और अफ़गानिस्तान का कितना है, तो अफ़गानिस्तान का ध्यान में रखें कि 106 किलोमीटर है। अफ़गानिस्तान केवल जम्मू कश्मीर को टच करता है, इसे ध्यान में रखें। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा कि भारत का जो है कि कौन कौन सा राज्य टच करता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो उसे ध्यान में रखें। तो आइए हम बताते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य जो कि सीमा टच कर दें। अब याद हो गया तो आपको बताने में एकदम ईजी हो जाएगा। अगर ये 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश याद कर लेंगे तो सीमा रेखा बताने में आसान होगा। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये देखो पाकिस्तान है, तो इससे कौन सा टच कर रहा है, गुजरात। इसके बाद जो है कि कौन, ये गुजरात है, राजस्थान है, और फिर इसके बाद पंजाब है, फिर इसके बाद जो है कि जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ये कितना है, 1
2, 3, 4, 5। ये 5 जो है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पाकिस्तान से लगते हैं। इसे आपको रटना नहीं है, केवल समझ लेना। अगर आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश याद हो गए तो आपको बताने में ईजी हो जाएगा। तो देखिए, राजस्थान, ये पाकिस्तान की जो सीमा टच करती है 5 राज्यों से, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ये टच करती है पाकिस्तान की सीमा को। ठीक है, और इसी प्रकार से चीन की सीमा को पूछ लिया जाए तो जो चीन की सीमा को टच करता है तो वो है क्या है, लद्दाख। सबसे पहले क्या है, लद्दाख, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इसके बाद इधर देखिए सिक्किम, क्योंकि यहाँ से नेपाल है, इसके बाद सिक्किम, फिर इसके बाद जो है कि इधर अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे भूटान है। तो ये जो है कि चीन की सीमा से टच कर रहे हैं कौन कौन, लद्दाख, जो है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 3 इधर हो गए, एक सिक्किम, 4, और 5वां अरुणाचल प्रदेश है। तो इतना जो है कि 5 राज्य है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो है कि चीन की सीमा को टच करते हैं। इसी तरह से इधर जो है कि अरुणाचल प्रदेश को जो टच कर रहा है म्यांमार की सीमा, तो उसको भी देख ले किसकी सीमा से टच करता है। तो म्यांमार की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से टच करती है, किससे, अरुणाचल प्रदेश से टच करती है, इधर नागालैंड से, इसके बाद क्या है, मणिपुर है, मणिपुर से, फिर इसके बाद ये मिजोरम। ये इधर के जो राज्य हैं, पूर्वी राज्य है जो कि केवल नेपाल से टच करते हैं। तो कितने राज्य हैं, 1, 2, 3, 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से टच करते हैं। इसे आपको रटना नहीं, केवल समझना है कि जो कि म्यांमार से टच करते हैं। उसी तरह से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश जैसा कि आप जानते हैं सबसे बड़ा है, जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और इसका कितना लंबाई है, तो 4096 आपने देखा है। तो बांग्लादेश कितने राज्यों के शासित प्रदेश को टच करता है, तो आइए देखते हैं। तो ये केवल राज्य से टच कर रहा है। तो इधर देखिए ये कौन है, जो बांग्लादेश है, मिजोरम, क्या है, मिजोरम को टच करता है। मिजोरम की राजधानी क्या है, यहाँ आइजोल। ठीक है, फिर इसके बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ये जो बांग्लादेश को टच कर रहे हैं। इसके बाद मेघालय जो है कि ये इसकी राजधानी क्या है, शिलांग, ये भी टच कर रहा है। फिर इसके बाद असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, ये टच कर रहा है। इधर पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कि कोलकाता है। तो इतने राज्य और राजधानी जो है कि बांग्लादेश को टच कर रहे हैं। कितने हो गए, तो 5 हैं, एक पश्चिम बंगाल, इधर 2 असम, 3 मेघालय, 4 त्रिपुरा, 5 क्या है, मिजोरम। तो ये 5 जो राज्य हैं बांग्लादेश को टच करते हैं। उसी तरह से भूटान देखिए, जो भूटान है, ये भूटान जो है कि कितने राज्यों को टच करती है, तो भूटान सिक्किम को टच करता है, किसको, सिक्किम को। इसके बाद असम को टच करता है, इसके बाद जो है कि अरुणाचल प्रदेश को टच करता है, और पश्चिम बंगाल को। ये भूटान की सीमा टच कर रहे हैं। भूटान की सीमा किसको टच कर रही है, तो भूटान की सीमा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और किसको, तो पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है। तो इतना ध्यान में रखें। तो इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपने आसानीपूर्वक याद कर लिया है। तो आज का मैं यही टॉपिक एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगा वीडियो, तो आप तो नहीं सही रहेगा, छोटा छोटा रहेगा तो आप लोग को देखने में भी अच्छा लगेगा। आगे जो है कि मैं फिर ले करके आऊँगी आप लोगों के बीच में, कि क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप लोग याद भी कर लेंगे और उसको बार बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो आज का मैं टॉपिक यहीं पे एंड करती हूँ। धन्यवाद।